इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कि इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कैसे रजिस्टर होंगे, कितने पैसे लगेंगे और किससे रजिस्टर कराने हैं। तो बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा पैन कार्ड, उसके बाद आता है तुम्हारा जीएसटी नंबर, फिर आता है तुम्हारा करंट अकाउंट और लास्ट में आता है तुम्हारा ट्रेडमार्क। ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैं रेकमेंड करता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ऑनलाइन बिजनेस में। और इसमें तुम अभी के लिए ट्रेडमार्क को स्किप कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म में वो तुम्हारी सबसे मेन चीज बन जाएगा। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें 2 डॉक्यूमेंट्स और बताऊंगा जो अभी कंपलसरी नहीं है पर तुम्हें लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। पहला डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। ये सबसे बेसिक चीज है। अगर तुम्हारा पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले इसको बनवा लो। पैन कार्ड बेसिकली तुम्हारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है गवर्नमेंट के सिस्टम में। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो, बिना पैन कार्ड के तुम्हारा अकाउंट नहीं बन सकता। कैसे बनता है अब ये बताता हूँ। nsdl.co.in या फिर UTI पोर्टल पे जाओ, utiitsl.com। वहाँ फॉर्म 49A को भरो। 107 रुपए की फीस लगती है। उसके 7 से 10 दिन में तुम्हारा पैन कार्ड घर आ जाता है। और अगर तुम्हारा पैन कार्ड बना हुआ है तो आगे चलते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है जीएसटी नंबर, जिसको हम GSTIN भी बोलते हैं। तो कहीं पे ये वर्ड पढ़ो तो समझ लेना जीएसटी नंबर की बात हो रही है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो तुम्हारा बिजनेस लीगली सेलेबल बनाता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अगर सीरियसली काम करना है तो जीएसटी मैंडेटरी है, क्योंकि तुम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हो तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, जिसके ऊपर लॉ के अकॉर्डिंग जीएसटी भरना कंपलसरी है। इसके बिना तुम्हारी लिस्टिंग पूरे इंडिया में विजिबल नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारी स्टेट में होगी। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारा फिर से पैन कार्ड लगता है, दूसरा तुम्हारा आधार कार्ड लगता है, तीसरा तुम्हारा बिजनेस एड्रेस प्रूफ लगता है। अगर तुम अपने ही घर से काम कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट भी चल जाती है। और अगर रेंटेड जगह है तो एक रेंट एग्रीमेंट और एक एनओसी लगेगी। चौथा डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्टर कराने के लिए तुम्हारा बैंक अकाउंट। इसके अंदर तुम अपने सेविंग अकाउंट की पासबुक की कॉपी भी दे सकते हो या फिर एक कैंसल्ड चेक भी दे सकते हो। पांचवा डॉक्यूमेंट जीएसटी रजिस्टर कराने के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो। अब बताता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। gst.gov पे जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, ओटीपी से वेरीफाई करो। फिर इसके अंदर अपनी सारी बिजनेस की डिटेल्स डालना। और अगर अकेले काम कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप चूज कर लेना। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सारे बिजनेस के कर्ता धर्ता तुम ही हो। बस फिर फोटो, बैंक अकाउंट अपलोड करके सबमिट कर देना। इसकी कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से तो फ्री है, पर अगर तुम यही काम बाहर से करवाते हो तो 500-1000 रुपए में कोई भी सीए या अकाउंटेंट कर देगा। और मैं तो यही ऑप्शन रेकमेंड करूंगा कि तुम किसी सीए या अकाउंटेंट से करवाओ, ताकि जीएसटी बनवाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, जीएसटी लेने के बाद हर महीने या हर 3 महीने में रिटर्न फाइल होती है, तो उसको मिस मत करना। अगर जीएसटी बनवा लिया और ऑनलाइन काम स्टार्ट भी नहीं किया तब भी तुम्हारी रिटर्न्स फाइल होगी, जो तुम्हारा सीए या अकाउंटेंट हैंडल करेगा। तीसरा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है करंट अकाउंट। अब यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा। शॉर्ट आंसर बताता हूँ, शुरुआत में तो चल सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें करंट अकाउंट चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी जीएसटी रजिस्टर कराने के बाद 30 दिन के अंदर तुम्हें करंट अकाउंट अपलोड करना पड़ता है जीएसटी की साइट पर। सेविंग अकाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसकी एक लिमिट होती है। अगर तुम उस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शंस करोगे तो बैंक उसको फ्लैग करके ब्लॉक कर देगा। और दूसरी साइड पे करंट अकाउंट बना ही बिजनेस के लिए है। कितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करो, कि कितने मर्जी पैसे की लेन देन करो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब करंट अकाउंट खुलवाने के लिए तुम्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले वही पैन कार्ड, फिर तुम्हारा आधार कार्ड, तीसरा तुम्हारा लगेगा जीएसटी नंबर, चौथा तुम्हारा लगेगा एड्रेस प्रूफ और लास्ट तुम्हारी एक हंसती हुई फोटो। बैंक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना और वो वेरिफिकेशन के बाद तुम्हारा 1 से 2 दिन में करंट अकाउंट खोल के दे देंगे। करंट अकाउंट खोलने के कोई चार्जेस नहीं होते, पर तुम्हें स्टार्टिंग में एक 5 से 10,000 का डिपॉजिट कराना पड़ता है, जो तुम अकाउंट खुलने के बाद विड्रॉ भी कर सकते हो। अब बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट की, जो है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क को क्यों मैंने कंपलसरी माना है, क्योंकि ये 3 से 4 महीने में आएगा और अभी स्टार्टिंग में तुम मत लो इस पर। लॉन्ग टर्म के लिए अगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो, बिना ब्रांड के वो नहीं कर पाओगे। और ट्रेडमार्क तुम्हारी हेल्प करता है कि तुम्हारा ब्रांड तुम्हारे पास ही रहे, कोई और आकर उसको चैलेंज ना कर पाए कि ये उसका है या तुम्हारा। एक बार रजिस्टर होने के बाद बिल्कुल गर्व से बोलना कि तुम इस ब्रांड के फाउंडर हो। अब बताता हूँ कि इसको कैसे रजिस्टर करना है। उसके लिए ipindia.in पे जाओ और देखो कि तुम जो ब्रांड नेम सोच रहे हो वो पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर अवेलेबल है तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और इसकी फीस होती है 4,500 रुपए गवर्नमेंट की। और मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि ये 6-7 हजार में तुम किसी भी सीए या अकाउंटेंट से रजिस्टर करा लो, और ऑब्जेक्शन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि तुमने अगर अच्छे से नाम सर्च नहीं करा और वो किसी से भी रिलेटेड पा गया तो तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और 4,500 रुपए पानी में। जैसे ही तुम ट्रेडमार्क फाइल कर दो तो तुम अपने ब्रांड के किसी भी कॉर्नर पे TM भी लिख सकते हो।
वो 2 डॉक्यूमेंट्स जो मैंडेटरी नहीं है पर तुम्हें लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे। सबसे पहले है तुम्हारा उद्यम सर्टिफिकेट, या उसको बोल सकते हो तुम MSME रजिस्ट्रेशन। इस सर्टिफिकेट से तुम गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हो, जैसे सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स और बाकी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो वो नए बिजनेस को ऑफर करते हैं। दूसरा है IC कोड, इसका मतलब है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो ये डॉक्यूमेंट काम आता है अगर तुम्हें चाइना से कुछ इम्पोर्ट करना है या कुछ इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना है, जो बेसिकली तुम्हें अभी काम नहीं आएगा पर ये नॉलेज तुम्हें आगे जरूर काम आएगी। इसके अंदर उद्यम सर्टिफिकेट तो फ्री है और IC में 500 से 1000 रुपए की गवर्नमेंट फीस है, जो तुम dgft.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से। और ये दोनों सर्टिफिकेट सेम डे मिल जाते हैं, तो इसकी कोई टेंशन मत लेना अभी। तो मैंडेटरी वाले 4 डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड पहले, उसके बाद GST, उसके बाद करंट अकाउंट और लास्ट में ट्रेडमार्क। और जब बिजनेस थोड़ा बड़ा हो जाए तो IC और उद्यम। डिस्क्रिप्शन में एक फ्री PDF डाल देता हूँ जिसके अंदर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन कर दूंगा ताकि तुम्हें उन्हें याद रखने में और अरेंज करने में आसानी हो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि मैं इस चैनल पे तुम्हें सारा ऑनलाइन बिजनेस सिखा दूंगा ताकि तुम भी महीने के लाखों रुपए कमा सको घर बैठे बैठे।